हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये हम सीडीपी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2022 का एग्जाम जो हुआ था उसका ही आपका क्वेश्चन पेपर लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। देखिए बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास होता है वो कैसा होता है? धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय होता है, मिश्रित होता है, केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है। तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो होता है वो आपका कैसा होता है? तो वो होता है आपका मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है आपका? मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निकस्त विकास का क्षेत्र क्या है? देखिए जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका होता है वो क्या होता है? तो देखिए द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो कब होता है बच्चे का? जब क्या होता है कि बच्चा जो स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, और जो किसी की हेल्प के द्वारा उस चीज़ को अचीव कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि उसकी जो वर्तमान प्रदर्शन है, उसका जो स्वतंत्र प्रदर्शन में बच्चा कर रहा है खुद की हेल्प से, मतलब खुद की उससे जो कर रहा है, उसके बाद जब उसको थोड़ी सी किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम के लिए हेल्प दी जाती है, उसके बाद जो वो चीज़ अचीव कर रहा है वो हो जाता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखिए बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में कैसे होते हैं? तो देखिए अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है तो उसमें क्या होता है? आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट। देखिए जो बच्चा होता है, जो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसके अंदर क्या आते हैं? निगनात्मक तर्क बच्चे के अंदर आती है। ठीक है, निगनात्मक तर्क बच्चे के अंदर आती है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक बच्चा करने लग जाता है, प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम एंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो देखिए वो किस स्टेज में आपका आता है? तो वो आता है आपका सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। किस में आता है आपका? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए जो हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो देखिए बुद्धि के प्रकार आपको दिए गए हैं और उनकी स्थिति आपको दी गई है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो है वो राइटली मैच आपकी करती है। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया हुआ स्पेशल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक और बॉडीली काइनेस्टिक। तो देखिए जो स्पेशल बुद्धि होती है उसमें थेरेपिस्ट आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इंट्रापर्सनल में क्या होता है बच्चा की वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है, वो क्या सोच रहा होता है, उसकी क्या थिंकिंग होती है, वो चीज़ जान लेते हैं, तो वो आपकी इंट्रापर्सनल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किससे मैच कर रहे हैं? विक्रेता से, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लिंग्विस्टिक में आपके कलाकार आते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक में क्या होता है जिसको भाषिक नॉलेज हो, तो यहाँ पर मूर्तिकार को भाषिक नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4। बॉडीली काइनेस्टिक में आपके कौन से आएंगे? एथलीट। ठीक है, खिलाड़ी आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि बच्चों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें भाषा की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे होता है। तो देखिए बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी आपका गलत है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक है, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पैडागोजी। देखिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो देखिए कौन सी जो पद्धति है आपकी वो प्रभावशाली है। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अस्वीकार नहीं करना है। ठीक है, भूमिकाओं को प्रबल करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। योग्यता के अनुसार समूह बनाना, ये भी आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अध्यापिका को कक्षा में बहुभाषीय को समझना चाहिए कैसे, एक गुण और साधन के रूप में, रुकावट के रूप में, समस्या के रूप में, या फिर एक व्यवस्थापक मुद्दा है। तो देखिए यहाँ पर आपके तीनों पॉइंट्स नेगेटिव हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। टीचर्स का जो रोल होता है वो क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर रिसोर्स के रूप में होता है। जो बहुभाषिता है, जो आपकी यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, जो आपकी बहुभाषीय होती है, उसको किस चीज़ के रूप में आपको लेना है, तो वो आपका रिसोर्स के रूप में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर टीचर के लिए पूछा जाता है कि टीचर का रोल क्या होता है आपका टीचिंग में, तो उनका क्या हो जाता है, एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, कैसा हो जाता है आपका, एज अ फैसिलिटेटर। लेकिन यहाँ पर बहुभाषीय का पूछा है, तो बहुभाषीय को किस चीज़ के, रिसोर्स के रूप में आपको यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल, देखिए केवल जहाँ आएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार, देखिए क्षमता के अनुसार वर्गीकृत नहीं करना है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अध्यापक लचीला होता है। देखिए मैंने आपको बताया था टीचर कैसा होता है, आपका फ्लेक्सिबल होता है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए जो कल्चरल रोल है वो आपका कौन, कल्चरल और जो आपके सोशल इंटरेक्शन होता है, लैंग्वेज होती है, उन पर कौन फोकस करते हैं, तो वो है आपके लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम प्रणाली उपयुक्त नहीं है। देखिए नॉट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है वो आपकी यूज़फुल नहीं है। तो देखिए जो दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं बच्चे, उनके लिए बड़े आकार के मुद्रित पुस्तकें, देखिए जब दृष्टि में प्रॉब्लम है तो आप लार्ज प्रिंट बुक्स देंगे, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिविमीय नक्शा और चार्ट, त्रिविमीय नक्शा और चार्ट आप दे सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलती पुस्तकें, ये भी आपका सही है। लेकिन छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट जो है वो आपका नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर आपसे नेगेटिव ही पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसके अंदर कौन से बिलीव्स आपके हैं। तो देखिए बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, बिल्कुल गलत है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, या फिर दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है कि सभी बच्चों को क्या है, समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार हम संबोधित कर सकते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य, निरस्ता दूर करने के क्रियाकलाप देकर, अभिमुखिक चिंतन की आवश्यकता है। देखिए
कन्वर्जेंट थिंकिंग का आपको इस्तेमाल नहीं करना, आप डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व के लिए देना है, वो भी आपका गलत है। रटने पर आधारित है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बोर्डम, बच्चों को बोरियत से बचाने के लिए आप क्या करोगे, उनको चुनौतीपूर्ण कार्य दोगे जिससे बच्चे क्या करें, बोर ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। देखिए जो डिस्लेक्सिया से बच्चे जूझ रहे होते हैं उनकी पहचान आप किस प्रकार कर सकते हो, तो देखिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर बिल्कुल गलत है। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, ये भी आपका गलत है। देखिए जो डिस्लेक्सिया से बच्चे जूझ रहे होते हैं उनको क्या होती है, पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। एनालाइज करके दे आर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति जो है वो प्रभावशाली नहीं है। आपसे पूछेंगे कौन सी जो पद्धति है वो प्रभावशाली नहीं है। तो देखिए अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए नेगेटिव इन्होंने आपसे पूछा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। देखिए जो फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ होती है वो बच्चे की लर्निंग में कैसी होती है, कोई प्रभाव नहीं होता, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपसी में कोई संबंध नहीं होता, या भूमिका नगण्य है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को देखिए मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए क्या करना है, तो देखिए हेल्प करनी है स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणा को क्या करें, सुव्यवस्थित कर पाएँ, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत, देखिए नामांकित वर्गीकृत आपको नहीं करना है, ठीक है। संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए, ये आपका गलत है। देखिए स्टैंडर्ड मेथड्स का आप यूज़ करेंगे उनकी डाइवर्सिटी को इग्नोर करके, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे, दोनों आपके ऑप्शंस गलत हैं, 2nd और 4th, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अधिगम एक प्रक्रिया है, देखिए कौन कौन सी, कॉम्प्लेक्स, एक्टिव, सिंपल, लीनियर या फिर सिंपल, इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स या फिर पैसिव। देखिए जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। क्या होगा आपका, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को कैसा करना चाहिए, टालना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, समझना चाहिए या फिर अनदेखा करना चाहिए। तो देखिए डिसमिस नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किस तरीके के वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किस वातावरण के। तो देखिए हमें कैसा वातावरण बनाना है, कोलैबोरेटिव वातावरण बनाना है, ना कि कंपटीशन वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव, फियरफुल और कॉम्पिटिटिव आपको नहीं बनाना, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। देखिए कौन सा जो उदाहरण है वो क्या है, मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी है। तो देखिए प्रोवाइडिंग स्कैफ होल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पाण उपलब्ध कराना चाहिए विशेषकर तब जब बच्चा क्या करे, विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर ध्यान देना है, बहुत सरल हो ऐसा कार्य देना है, प्रतियोगिता के लिए देना, ये आपके तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे
को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें छानबीन की लालसा होती है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, यह भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए नेगेटिव इन्होंने पूछा है आपसे, नेगेटिव आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि बच्चों स्वयं के अंदर कुछ सोच नहीं सकते वो, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव पूछा था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है बच्चों का विद्यालय में सफल होना। देखिए जो बच्चे हैं, बच्चों का विद्यालय में सफल होना क्या होता है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, ये भी आपका गलत है। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, ये भी आपका गलत है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या होगा आपका, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। क्या करता है, रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उनकी पृष्ठभूमि से उनकी पैदाइशी कमियां और उनकी अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है, बिल्कुल गलत है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, बिल्कुल गलत है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में रुकावट पैदा करती है, ये भी आपका गलत है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पे आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, अध्यापक केंद्रित में प्रगतिशील होता है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या फिर व्यवहारवादी। तो देखिए एक कक्षा कौन सी कक्षा में, तो वो होती है आपकी प्रगतिशील कक्षा में। कैसी कक्षा में, आपकी प्रगतिशील कक्षा में। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव आपका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए डेवलपमेंट के स्टेटमेंट में अबाउट स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो देखिए कौन सा जो है वो आपका करेक्ट होगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में, देखिए एक क्रम में नहीं होता है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, ये भी आपका गलत है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत से सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो देखिए निम्न में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा होता है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि जो का तेजी से विकास, या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट्स दैट इज कंक्रीट इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के समाजीकरण में जो विद्यालय होता है उसकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए जो विद्यालय आपका होता है क्या उसकी कोई भूमिका नहीं होती, तो आपका गलत हो जाएगा। बहुत ही कम भूमिका होती है, ये भी आपका गलत है। जो विद्यालय होता है वो प्राथमिक कारक नहीं होता, फैमिली जो होती है वो प्राइमरी होती है, लेकिन विद्यालय आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका द्वितीयक कारक, सेकेंडरी एजेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो देखिए कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रस्तावित किया था कि जो बच्चों का चिंतन है वो गुणात्मक रूप से क्या होता है, वयस्कों से भिन्न होता है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है आपका, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न पाया जाता है। तो वो थे आपके यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपके जीन पियाजे। किनका मानना था, जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चों का चिंतन है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग
होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ये जो क्वेश्चन पेपर आज का था ये आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।